कुमार कार्तिकेय ने जब असुर अट्टासुर को शरण देने का निश्चय कर लिया तो तारकासुर ने भी उन्हें एक चुनौती दी कि यदि उन्होंने अगले दिवस तक अट्टासुर का वध कर दिया तो कुमार कार्तिकेय को आत्मदाह करनी होगी। कुमार कार्तिकेय ने तत्काल चुनौती स्वीकार कर ली, किंतु अब देवता हतप्रभ थे। कुमार कार्तिकेय, ये क्या हो गया आपसे? क्या कर दिया आपने ये? वही हो गया जिसके प्रति स्वयं श्री हरि नारायण ने मुझे सावधान किया था। तारकासुर ने अपना कपट जाल बुना और मैं उसमें उलझ गया। संदेह तो मुझे उसी समय हुआ था जब यह असुर यहां पर आया था कि अवश्य इन असुरों की कुछ चाल है इसके पीछे। यह षड्यंत्र रचा है तुमने? नहीं नहीं, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए, तारकासुर कुमार कार्तिकेय को ऐसी चुनौती देंगे ये मुझे ज्ञात नहीं था। मैं तो यहाँ शरण लेने ही आया था। अच्छा, तो प्राप्त हो गया तुम्हें शरण? सुरक्षित हो गए तुम, जिस कारण तुमने कुमार कार्तिकेय को संकट में डाल दिया। ये तुच्छ असुर हमारा चिर शत्रु, आज हम इसकी सुरक्षा करने के लिए ही प्रतिबद्ध हो गए। हमारा लक्ष्य है तारकासुर का वध करना, किंतु अब हमें इस तुच्छ से असुर की सुरक्षा करने के लिए अपना ध्यान बटाना होगा। बस बहुत हुआ देवता। मुझे विश्वास है अट्टासुर ने कोई षड्यंत्र नहीं किया है, अपितु तारकासुर ने अपनी कपट योजना में एक कठपुतली के समान उसका प्रयोग किया है। ऐसी कपटी योजना जिससे उसने हम सभी देवताओं को, विशेष रूप से आपको, अपने जाल में उलझाकर बहुत बड़े संकट में डाल दिया। फिर भी हम इस दुष्ट को शरण देने पर विवश हैं। हम देवता हैं देवगण, जय पराजय से परे धर्म का अनुसरण करना हमारा परम दायित्व है। अट्टासुर, तुम यहां सर्वथा सुरक्षित हो। समस्त देवता अब अट्टासुर द्वारा किए गए उसके कृत्य पर क्रुद्ध हो उठे थे, क्योंकि अट्टासुर के कारण ही उनका लक्ष्य बट गया था। देवताओं की मनोदशा देख अट्टासुर भी अब ग्लानि से भर उठा और फिर इस प्रायश्चित के लिए उसने अपने प्राणांत का निश्चय कर लिया। किंतु अट्टासुर की रक्षा के लिए वचनबद्ध कार्तिकेय ने उन्हें तत्काल जाकर रोका और फिर देवताओं को भी इसके लिए मना लिया। तुम्हें भयभीत होने अथवा ग्लानि अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है अट्टासुर। देखो, यहाँ अकेले नहीं हो तुम, एक से बढ़कर एक महायोद्धाओं से घिरे हो तुम, जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। अब एक ओर जहां कुमार कार्तिकेय देवताओं को साथ लेकर अट्टासुर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, वहीं दूसरी ओर तारकासुर उस चुनौती में विजयी होने की अपनी पूरी तैयारी में जुट चुका था। हंतक, हंतक। ये क्या कर रहा है महायोद्धांता? हम पे अपना लक्ष्य क्यों साध रहा है? भागो, भागो, हटो, हटो इस गधा के पास से, हटो, हटो इस गधा के पास से, हटो, हटो।
कैसा भीषण भूकंपन है ये, अत्यंत भयंकर है इसकी ये गदा। अरे हम उसके मारते हैं। देखा तुम सभी ने कितना अद्भुत सामर्थ्य है हंतक का। इसकी गदा अग्नि को ही नहीं, उसके साथ साथ समस्त अस्त्र शस्त्रों की शक्ति को भी सोख लेती है। विद्युत को अपने भीतर समाहित कर उसे अंधकारमयी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है ये। और इस सब से अधिक सृष्टि में जीवन की स्रोत सूर्य की ऊर्जा, उसे भी सोख सकता है ये। अद्भुत अद्भुत अदम्य। अग्नि एवं विद्युत से शत्रु का महासंहार करने वाला ऐसा कोई विलक्षण योद्धा और कोई अन्य हो सकता है क्या? हाँ? देव सेना में एक से एक विलक्षण योद्धा है। देवताओं में सबसे अग्रणी, मेघों और वर्षा को नियंत्रित करने वाले, विद्युत और बवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले स्वयं देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र हूं मैं। मेघ, वर्षा, विद्युत और बवंडर मेरी ही इच्छा से क्रियान्वित है और मैं अपनी विद्युत शक्ति से किसी का भी विनाश कर सकता हूं। और ये सूर्य देव समस्त जीवन को उष्णता प्रदान करते हैं। ये ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम स्वयं माता आदिशक्ति अपने कुष्मंडा माता स्वरूप में उस ऊर्जा की स्रोत है। मेरी ऊर्जा जीवनदायिनी तो है ही, किंतु उसके प्रभाव में वृद्धि कर मैं उससे सब कुछ भस्म भी कर सकता हूं। अग्निदेव, मैं अग्निदेव, मैं पंचभूत तत्वों में से एक हूं। सभी जीवों में मेरा अंश व्याप्त है, किंतु मैं किसी में भी प्रकट होकर उसे भस्म भी कर सकता हूं। कंदेरा, कंदेरा, आज्ञा दीजिए महाराज।
दिखाओ इन्हें जल में तैरती हुई मीन के नेत्र कैसे भेदते हैं, दिखाओ। एक साथ इतने बाण और इसके लक्ष्य तो हम लोग हैं। हम लोग ही नष्ट हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। कोई नहीं टिक सकता कंदिरा के समक्ष, कोई भी नहीं। बहुत अच्छे कंदिरा। कंदिरा, मेरा द्वितीय महायोद्धा सेनापति, अद्भुत अद्भुत धनुर्धारी है ये, जो अपने स्वर संकेत से अपने बाणों को नियंत्रित कर अपनी इच्छा अनुसार अपने बाणों को रोक सकता है, दिशा परिवर्तित कर सकता है उनकी, संपूर्ण सृष्टि के जल को सोख सकते हैं इसके बाण। इतनी शक्ति है इसमें। सृष्टि के समस्त जल तत्व, चाहे वो किसी के शरीर में हो अथवा उन्मुक्त, उसी से सृष्टि पर हाहाकार मचा सकता है मेरा जलासुर। तुम्हारी इस शक्ति का सामना कौन कर सकता है, हा? बताओ। मुझे अनुमति दीजिए देव सेनापति। पीछे हट जाओ अट्टासुर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद वरुण देव। वरुण देव हूं मैं। जल तत्व मेरे अधीन है और जल का विशेष गुण है, वो यदि कोमल है तो कठोर रूप भी धारण कर सकता है, वो यदि जीवन प्रदान करता है तो अपने प्रभाव और अपने प्रभाव से जीवन ले भी सकता है। उसी जल रूपी शक्ति का स्वामी हूं मैं।
और अब मेरा तृतीय गुप्त आयुध, मेरा महायोद्धा सेनापति वेत्रपानी। आज्ञा दीजिए महाराज। दिखाओ इन्हें, क्या कर सकते हो तुम। मात्र एक सूल, फिर तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ये क्या करने वाला है। ये किसी पर्वत पे अपने सूल से प्रहार कर उसे नष्ट करेगा, है ना महाराज? उचित कहा तुमने। मुझ में कोई विशेष शक्ति नहीं, मात्र एक शूल ही तो है। तो प्रतीक्षा किस बात की? दिखा दो हमें कि कितना विनाश कर सकता है तुम्हारा ये शूल। उचित है तो फिर देखो। अरे ये शूल भी तो हमारी ओर आ रहा है। भागो भागो, अरे भागो भागो, अरे हटो, अरे हटो इसके मार से, अन्यथा हमें ये करेगा। अरे हटो इसके मार से, अन्यथा हमें राज करेगा। भागो, अरे भागो, अरे भागो। साहस है तो इस शूल को रोक कर दिखाओ। अभी रोकता हूं मैं तुम्हारे इस शूल को। महाराज इसे रोकिए महाराज, अन्यथा ये मेरा अंत कर देगा। अद्भुत, अपने दंत में पकड़कर रोक लिया शूल को। एक बार ये गतिमान हुआ तो एकमात्र मैं ही अपने दंत से इसको रोकने में सक्षम हूं। और जब तक इसे मैं ना रोकूं, इसे कोई नहीं रोक सकता, त्रिदेव भी नहीं। मैं अपने शूल के प्रभाव से वायु को सोखकर अपने शत्रुओं की श्वास को बाधित कर सकता हूँ। ऐसा अंधकार मैं शून्य उत्पन्न कर सकता हूँ मैं, जो ब्रह्मांड के समस्त वातावरण को अपने भीतर समाहित कर ले। बस करो वेत्रपानी, बस। है कोई जो इसका सामना कर सके? वायु के देवता स्वयं वायुदेव हैं हमारे साथ।
वायु के देवता अर्थात वायुदेव तीव्र गति का वायु प्रवाह और प्रचंड बवंडर उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? शून्य भी उत्पन्न कर सकता हूं। जिस वातावरण में तुम स्थित हो वो वायु मेरी ही तो है। उस वातावरण को वायु से रिक्त कर इस समस्त ब्रह्मांड को वायु विहीन कर सकता हूं। और यदि श्वास बाधित हो गए तो ये तो प्राणार्थ हो जाएगा। और वो देखिए, कुबेर देव जी भी हैं हमारे साथ, जो गदा युद्ध में सर्वाधिक निपुण है। और अब मेरा चतुर्थ और अंतिम महायोद्धा बहुका। आज्ञा महाराज। दोनों ओर से युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। अब उस महायुद्ध के आरंभ होने का समय आ चुका था, जो देवताओं और असुरों का भाग्य नियत करने वाला था। बहुका। तुम सब साथ मिलकर मुझे मेरे स्थान से हिला के दिखाओ। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति का परिचय इन्हें प्राप्त हो गया बहुका। अब अपनी दूसरी शक्ति का भी प्रदर्शन करो। तुम नहीं, तुम वहीं रुको। वो सैनिक की प्रतिछाया के साथ निकल गया उसको। बहुका, मेरा शक्तिशाली सेवक, असंख्य हाथों वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड को ढकने की शक्ति है जिसमें, वो बहुका किसी भी मनुष्य, असुर
अथवा वस्तु की प्रतिछाया को खींचकर उसको अपना आहार बना सकता है वो। मेरे ये असुर मेरे नेतृत्व के अंदर ये युद्ध जीत के रहेंगे। और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय, शूरवीर है। आपका परिचय तो प्राप्त है मुझे कुमार कार्तिकेय। आप एक अत्यंत कुशल योद्धा ही नहीं अपितु अपनी कुशाग्र बुद्धि से आप शत्रु के बजाय किसी भी जाल को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना अट्टासुर कि यहाँ तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ अट्टासुर? क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? ये आकाश में अग्निपुंज कैसा? समस्त देवी देवताओं में सर्वाधिक श्रेष्ठ योद्धा। प्रणाम वीरभद्र जी, प्रणाम माता महाकाली। कुमार कार्तिकेय, तुम एक अत्यंत कुशल योद्धा हो, ये तो तुम प्रमाणित कर चुके हो। किंतु अपने शत्रु को शरण देकर तुमने ये दर्शा दिया कि तुम्हारा हृदय संहारक का नहीं अपितु संरक्षक का है। ये तो मेरा कर्तव्य है वीरभद्र जी। माता और पिता से मुझे यही सीख मिली कि कभी भी किसी असहाय शरणागत को निराश नहीं करना चाहिए। तुमने कुमार कार्तिकेय के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जी प्रश्न? कौन सा प्रश्न? वही प्रश्न जो कुमार कार्तिकेय ने हमारे आगमन के पूर्व पूछा था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, क्या उसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? उत्तर दो। अभी भी कोई संशय है क्या तुम्हें? मुझे आपकी और देवताओं की शक्ति पर संदेह नहीं। मेरी चिंता का कारण तो तारकासुर है। नैतिकता से रिक्त कपट बुद्धि का स्वामी है वो, और अपनी कपट बुद्धि का प्रयोग कर वो युद्ध में विजयी होने के लिए कैसी नीचता का प्रदर्शन करेगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। तब तो उस दुराचारी अधर्मी को दंडित कर और अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करने में और भी आनंद आएगा मुझे। हर हर महादेव! 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 बहुत आनंद आएगा मुझे देव सेनापति। तुम्हें तनिक भी अनुमान नहीं होगा कि कल मैं तुम्हें कैसे चकित करूंगा। अपने चिता को तैयार करवा लो महादेव पुत्र, क्योंकि कल तुम्हारा अंत निश्चित है। अगर महाराज तारकासुर की जय!
असुर महाराज तारकासुर की, असुर महाराज तारकासुर की, असुर महाराज तारकासुर की, असुर महाराज तारकासुर की। अब बुराई पर अच्छाई हेतु वो महायुद्ध शीघ्र आरंभ होने वाला था। वो युद्ध जो दुर्बल असहाय जीवों को अत्याचारी के आतंक से मुक्त कराने के लिए होने वाला था। वो युद्ध जिसकी देवताओं को बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा थी। वो युद्ध जिसके लिए कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा पुत्र कार्तिकेय वहाँ सृष्टि की रक्षा हेतु आगामी युद्ध के आरंभ की तैयारी कर रहा होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। युद्ध के पूर्व किसी प्रकार का तनाव अथवा चिंता नहीं होनी चाहिए उसे। कदाचित चिंता रहित होने के लिए उसे मुझसे मंत्रणा करने की इच्छा हो, किंतु मैं तो उससे दूर यहाँ। नाथ, नाथ, आज मेरा पुत्र, मेरा कार्तिकेय अपने जीवन का सबसे भीषण संग्राम करने जा रहा है, वो भी उस दुष्ट असुर तारकासुर के साथ। मुझे मेरे पुत्र की चिंता सता रही है। क्या आपको वास्तव में विश्वास है कि आपका पुत्र पूर्ण रूप से तैयार नहीं? स्मरण कीजिए, जब आपको प्रतीत हुआ था कि अभी पुत्र कार्तिकेय युद्ध के लिए तैयार नहीं, तभी क्या किया था आपने? आपने स्वयं उसे प्रशिक्षित किया था। और जब आप उसके प्रशिक्षण के उपरांत उसकी योग्यता, उसके सामर्थ्य के प्रति आश्वस्त हुई थी, तभी उसे देव सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया था। पुत्र कार्तिकेय महादेव का अंश है, जगत जननी देवी पार्वती का पुत्र है वो। आप उसकी माँ हैं और संतान के लिए माँ का चिंतित होना तो स्वाभाविक है, किंतु स्मरण रखिए कि कार्तिकेय का जन्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। और वो विशेष उद्देश्य है तारकासुर का वध। अभी तक अपने मार्ग की समस्त बाधाओं को सफलतापूर्वक सामना कर कुमार कार्तिकेय ने उस उद्देश्य के लिए अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है। इसलिए अब वो जब अपने जन्म के प्रयोजन को सिद्ध करने के इतने निकट है, तो उसकी योग्यता और तैयारी के लिए अपने मन में संशय मत रखिए, क्योंकि आपके संशय और चिंता का आभास उसे विचलित करेगा। पुत्र कार्तिकेय द्वारा अपने कर्तव्य को निभाने में उसका बल बनिए पार्वती, दुर्बलता नहीं। आज आपका पुत्र आपके ही अन्य संतानों को तारकासुर की दुष्टता से मुक्त कराने के लिए अग्रसर हो रहा है। इसलिए उसकी चिंता त्याग कर, उसे आशीष प्रदान कर, उसे बल दीजिए कि वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक
संपन्न कर सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ, पिताश्री, इस युद्ध में जाने से पूर्व मेरे मन में मात्र एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीष प्राप्त कर सकूं। अवश्य पुत्र। विजय भव पुत्र। मेरी भी यही कामना है पुत्र कि शीघ्र इस युद्ध में तुम विजयी हो। आयुष्मान भव पुत्र। नियति ने तुम्हें जो कर्तव्य सौंपा है उसे संपन्न करो। भली भांति नेतृत्व करो देवसेना। अट्टासुर को दिया वचन निभाओ पुत्र, और तारकासुर के आतंक से मुक्त करो देवताओं को। कैसे उत्पन्न हो रहा है? देवसेना। मेरे सभी महायोद्धाओं और सैनिकों को आहत में एकत्रित करो अभी। मुझे ज्ञात है आप में से अधिकांश का यही मत है कि जो युद्ध हमने तारकासुर का वध करने के लिए आरंभ किया था, अब उसका लक्ष्य अट्टासुर की सुरक्षा में परिवर्तित हो गया है। और आप सभी का यह विचार सर्वथा उचित है। मैंने चुनौती दी है उस कुमार कार्तिकेय को। आज सूर्यास्त से पहले उस अट्टासुर का अंत करूंगा मैं। कितना सरल बना दिया है ना मैंने इस युद्ध को, क्योंकि अट्टासुर का अंत होगा तो उस महादेव पुत्र को आत्मदाह करने पर विवश होना पड़ेगा और हम विजयी होंगे। हम तो जाओ और अंत कर दो उस अट्टासुर का। अपना उत्तरदायित्व निभाओ। जाओ। सर्वथा उचित है आपका यह विचार कि यह युद्ध अट्टासुर की सुरक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अट्टासुर जैसे असहाय और निर्बल जीवों की सुरक्षा के लिए है ये युद्ध।
दंडित करूंगा तारकासुर को मैं। ये प्रण लिया है मैंने और उसका आरंभ अट्टासुर की सुरक्षा से करूंगा मैं। क्योंकि देवता होने के नाते दुर्बल और निरीह असहाय प्राणियों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म है। दुर्बल था वो, असहाय था वो अट्टासुर, इसलिए बहिष्कृत कर दिया मैंने उसे, बहिष्कृत। और उसने मेरे शत्रुओं के पास जाकर शरण प्राप्त कर ली। देवता उसकी रक्षा को अपना धर्म मानते हैं तो मानने दो, किंतु सत्य तो ये है, जो दुर्बल है, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, ना कदापि नहीं। आज मैं आप सभी को जिस युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा हूं, वो ये युद्ध होगा बुराई पर अच्छाई की विजय हेतु। हर हर महादेव! 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 मेरे लिए युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा कवच बन सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं, और संपूर्ण सृष्टि में असुरों का आधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। और फिर कहीं कोई देवता किसी असुर का अपमान नहीं कर सकता। तो जाओ और अपने महानतम महाराज के लिए युद्ध करो। जाओ जाओ जाओ। असुर महाराज तारकासुर की जय! असुर महाराज तारकासुर की दोनों ओर की सेना में एक से एक भीषण योद्धा थे, किंतु देव सेनापति के पास युद्ध करने का बेहतर उद्देश्य भी था और एक विशेष रणनीति भी, जो इस युद्ध में पहली बार किसी ने देखी थी। वध करो इस अट्टासुर का, और तुम्हारे मार्ग में यदि कोई भी देव सैनिक आए तो उसका भी अंत कर दो। सावधान देव सेना, सभी अपने नियत स्थान ग्रहण करें। समय अब उस युद्ध का परिणाम बताने के लिए तत्पर था, जिस युद्ध में तारकासुर अधर्म की ध्वजा लहराना चाहता था, तो वहीं दूसरी ओर देवगण धर्म की स्थापना के लिए सज्ज थे। किंतु अब देखना ये था कि इस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होता है। हमारी रणनीति आप सभी को ज्ञात है, स्मरण रखिए। युद्ध की घोषणा होते ही देव सेना एक चक्रव्यूह की रचना करेगी, जिसके केंद्र में मैं अट्टासुर के साथ स्थित रहूंगा। हमारे चक्रव्यूह के उत्तर की रक्षा कुबेर देव और अग्निदेव संभालेंगे। दक्षिण की सुरक्षा का दायित्व सूर्य देव का होगा।
पूर्व की सुरक्षा इंद्रदेव करेंगे, पश्चिम की सुरक्षा का भार वरुण देव के हाथों में होगा, और आकाश मार्ग से हम पर कोई आक्रमण ना हो, इसीलिए आकाश की सुरक्षा वायुदेव सुनिश्चित करेंगे, और मैं अट्टासुर की सुरक्षा करूंगा और भिन्न भिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करूंगा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि देव सेना एक अभेद्य चक्रव्यूह का निर्माण कर उसे सुरक्षित रखने में समर्थ होगी। कुमार कार्तिकेय, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तुम्हें तो आज अपने जीवन के अंतिम दिवस का आनंद उठाना चाहिए था। अरे मैं तो तुम्हारे शिविर आने ही वाला था अट्टासुर का वध करने। तारकासुर, खुले नेत्रों से स्वप्न देख रहे हो तुम। अट्टासुर मेरी सुरक्षा में, तो उसका वध तो क्या, तुम तो उसके निकट भी नहीं आ सकोगे। तुम्हें देखकर और तुम्हारे इन बड़े वचनों का श्रवण कर बहुत दुख हो रहा है मुझे। निरे बालक ही तो हो तुम। अपने माता पिता के साथ कैलाश पर सुरक्षित क्रीड़ा करनी चाहिए थी तुम्हें, किंतु तुम्हारी मृत्यु यहाँ खींच लाई तुम्हें मेरे द्वार। महादेव, देवी पार्वती, कैसे माता पिता हैं आप? अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज दिया। अब अंतिम बार उसे अपने अंक में भी नहीं भर सकेंगे आप, क्योंकि सूर्यास्त होते ही जीवित ही अपनी चिता में प्रवेश करेगा ये। तारकासुर, जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका सदा स्मरण रखना। वीर शब्दों से नहीं, युद्ध भूमि में अपनी शक्ति से अपना परिचय देते हैं। सूर्यास्त की प्रतीक्षा करो कुमार कार्तिकेय।
क्योंकि सूर्यास्त होते ही आज मेरे भवन के समक्ष तुम्हारी चिता प्रज्वलित होगी। हाँ! आक्रमण! वध करो इस अट्टासुर का। और तुम्हारे मार्ग में यदि कोई भी देव सैनिक आए तो उसका भी अंत कर दो। सावधान देवसेना, सभी अपने नियत स्थान ग्रहण करें। देव सेना व्यूह रचना में आ गई है, जिससे वो सभी दिशाओं में असुरों से युद्ध कर सके और उन्हें आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे पुत्र कार्तिकेय द्वारा अट्टासुर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आओ असुरों, आगे बढ़ो, आओ मेरे समक्ष और भस्म हो जाओ मेरी अग्नि में। कितने मूर्ख हैं ये असुर सैनिक, सीधे ही अग्नि में प्रवेश कर गए। अरे चक्रव्यूह नहीं भेदेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई बात नहीं, मुझे भली भांति ज्ञात है कौन छिन्न भिन्न करेगा इन देवताओं के इस चक्रव्यूह को। कंदिरा, जाओ और जाकर विनाश कर दो इस देव सेना का, और अपने विषाक्त बाणों की विष वर्षा कर दो इन देवताओं पर और अस्त व्यस्त कर दो इन्हें। उचित है महाराज। अट्टासुर, तुम मेरे पीछे ही स्थित रहो। नाथ, देव सेना पर ये किसका दुष्प्रभाव हो रहा है? इतने विषाक्त और घातक हैं कंदिरा के बाण कि दूर से ही देवताओं को प्रभावित कर उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण देव सैनिकों के शरीर झुलस उठे। इस बाण को नष्ट करना ही होगा मुझे।
सावधान इंद्रदेव। इस दुष्ट ने तो हमारे चक्रव्यूह को भी भेद दिया। अब हम कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर की रक्षा कैसे करेंगे? क्यों कुमार कार्तिकेय, देखा तुमने? अभी तो युद्ध आरंभ हुए, एक ही पहर बीता है और मैंने तुम्हारे चक्रव्यूह को भेद भी दिया, वो भी मात्र अपने एक महायोद्धा के बल पर। प्रतीत होता है मुझे सूर्यास्त की प्रतीक्षा भी नहीं करनी होगी और अट्टासुर का अंत उसके बहुत पूर्व ही हो जाएगा। देव सेना का चक्रव्यूह खंडित हो चुका है। देव सैनिकों, सावधान! हमें इन असुरों को व्यूह के भीतर जाने से रोकना होगा। चक्रव्यूह के खुलने से अब ये असुर उसके भीतर प्रवेश कर आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। वायुदेव, यहां आकर मेरी सहायता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। अब आएगा आनंद। वायुदेव का ध्यान बढ़ चुका है। अब मैं आकाश मार्ग से आक्रमण करूंगा, किंतु इससे पूर्व कुमार कार्तिकेय से थोड़ी क्रीड़ा तो कर लो। इस दुष्ट के बाणों से मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। हमें सावधान रहना होगा अट्टासुर, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तो मात्र आरंभ है इस धनुधारी असुर के आक्रमण का। अट्टासुर, तुम मेरे पीछे ही स्थित रहना, अपने स्थान से तनिक भी मत हिलना। अति उत्तम मेरे धनुर्धारी योद्धा, अति उत्तम। अंत करो इस क्रीड़ा का कंदिरा, अंत। कहां दृश्य हो गई ये बाण? तो मेरा अनुमान सर्वथा उचित ही था।
विलंब मत करो कंदिरा, अट्टासुर का अंत करो। कितनी बार रोकोगे तुम देव सेनापति, और कितनी दिशाओं में? मैं तो इन्हीं बाणों में उलझा हुआ हूँ, और इस असुर ने इस दिशा से भी बाणों की वर्षा कर दी। नहीं, अब इसका आक्रमण सफल होकर ही रहेगा। मैंने आपसे कहा था ना कुमार कार्तिकेय, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते। आप स्वयं अपने हाथों से मेरा वध कर दीजिए। मैं इस दुष्ट के बाणों से अपनी मृत्यु नहीं चाहता। वीरभद्र जी, वीरभद्र जी, अभी भी अंत नहीं हुआ उस अट्टासुर का। अब इस दिशा से कौन रोकेगा कंदिरा के बाण? अब अंत तो होगा ही मेरा, क्योंकि इस दिशा से भी तीर आ रहे हैं। अब कौन सुरक्षा करेगा मेरी? माता, माता, अब ये कहां से आ गई? प्रभु, असुर रक्त की गंध मेरी नासिका में प्रवेश कर
मेरी रक्त पिपासा को जागृत कर रही है। आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश के समान है। यदि आपको रक्त चाहिए तो अवश्य प्राप्त होगा। माता भद्रकाली और वीरभद्र जी ने प्रथम आक्रमण में अट्टासुर की रक्षा कर ली, किंतु अब तारकासुर अपने द्वितीय आक्रमण के लिए तैयार था, जो और भी भयंकर होने वाला था। इस बार और भी भीषण आक्रमण करूंगा मैं। वीरभद्र की ध्वनि ने मेरे तीरों की दिशा बदल दी। मुझे इन्हें नियंत्रित करना होगा। ये क्या हो रहा है? मैं अपने तीरों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूं? सारे देव सैनिक अपने अपने स्थान पर लौटे। अब हमारी व्यूह रचना पुनः सुदृढ़ हो गई। कुमार कार्तिकेय, माता महाकाली और वीरभद्र जी ने प्रथम आक्रमण में अट्टासुर की रक्षा कर ली, किंतु अब तारकासुर अपने द्वितीय आक्रमण के लिए तैयार था, जो और भी भयंकर होने वाला था। कहो देव सेनापति, आज दिवस के प्रथम पहर के युद्ध में आनंद तो आया ना तुम्हें? हाँ? इस प्रहर के युद्ध में सिद्ध कर दिया तुमने कि तुमसे अधिक कुशल रणनीतिज्ञ हूं मैं युद्ध के प्रारंभ में ही अपने सर्वाधिक शक्तिशाली महायोद्धा, ये चक्रव्यूह और अपनी रणनीति और ये वीरभद्र और देवी महाकाली सबकी सहायता प्राप्त कर ली तुमने, किंतु मैंने तो केवल अपने एक ही महायोद्धा कंदिरा का परिचय दिया है तुम्हें। पूर्ण विश्वास है मुझे
आज के दिवस पर मैं अट्टासुर का अंत अवश्य करूंगा। और मेरे महायोद्धा मेरे एक आदेश पर तुम्हारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। योद्धा अपने वचनों से नहीं, अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हैं तारकासुर। किंतु मैं समझता हूं तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होगा। और कौन कितना श्रेष्ठ योद्धा है ये तो समय ही निर्धारित करेगा। वो ज्ञात करने का समय अब आ गया है कुमार कार्तिकेय। आक्रमण! असुर महाराज तारकासुर की जय! त्रिलोक विजेता तारकासुर की जय! जाओ हंतक, कंदिरा, त्राही मचा दो इस देव सेना में। जाओ। नेत्रपानी, मुझे ज्ञात है अपना युद्ध कौशल दर्शाने के लिए तुम लालायित हो रहे हो, किंतु यहीं रहकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। उचित समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। और मैं महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? प्रतीक्षा करो बहू का, क्योंकि जो कार्य तुम्हें करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उचित है महाराज। बहुत ही नीरस युद्ध होने वाला है ये, क्योंकि इसके आरंभ में ही हमें ज्ञात है कि यहाँ क्या होने जा रहा है। सदा यही भूल तो करते हो तुम, देवताओं को कम आंकने की भूल। देवसेना अपने स्थानों पर स्थित रहकर इन असुरों को रोकने के लिए तैयार हो जाओ। बस यही धातु की ढाल है वो उपाय। इससे तुम हमें रोकने का प्रयत्न करोगे देवराज इंद्र। बाकी युद्ध नहीं, वास्तविक युद्ध करो दुष्टों। और यदि साहस है तो बढ़ो आगे। देवराज इंद्र ने इन ढालों को अपनी विद्युत शक्ति प्रदान कर देवसेना के लिए एक शक्तिशाली विद्युत कवच का निर्माण कर दिया है। कदाचित देव शक्ति को भेदना अर्थात मैं सुरक्षित ही रहूंगा। महाराज, आप मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहे कि मैं आगे बढ़कर इन सभी देव सेना को एक ही क्षण में नष्ट कर दूं? नहीं बहू का नहीं, अभी तुम्हारे लिए ये उचित समय नहीं है।
तो वो समय कब आएगा महाराज? जब इनका चक्रव्यूह छिन्न भिन्न होगा और इनकी सेना अस्त व्यस्त होकर छितर बितर हो जाएगी, तब तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस कुमार कार्तिकेय को पाताल लोक में खींच लेना और तब वहां पर अंत कर देना उस कुमार कार्तिकेय का। और उस अंतराल में मैं इस अट्टासुर का वध करूंगा। मैं समझ गया महाराज। उत्तम प्रयास था देवराज इंद्र, किंतु मात्र विद्युत ऊर्जा युक्त ढालों से हमें महाराज तारकासुर के योद्धाओं को तुम रोक सकोगे? ये भ्रम मत पालो तुम। आगे बढ़ो, भेज देंगे इस व्यू रचना को। महाराज तारकासुर की जय, महाराज तारकासुर की जय। लो, व्यर्थ हो गई ना तुम्हारी ये ढाल देवराज इंद्र। हमारे ये उड़नशील असुर सैनिक तुम्हारी इस ढाल को पार कर तुम्हारे व्यू में प्रवेश कर लेंगे। ये असुर अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो आवश्यक समझते हैं, किंतु विरोधी की शक्ति को आंकना कदापि नहीं। अभी इन्होंने इंद्रदेव की शक्ति देखी। प्रतीत होता है यक्ष वीरों के कौशल से इनका परिचय कराने का उचित समय आ गया है। इंद्रदेव, सेना सुदर्शन चक्रव्यूह। पुत्र कार्तिकेय ने सुदर्शन व्यूह रचना का निर्माण किया है ना स्वामी? अति उत्तम रणनीति है ये पुत्र कार्तिकेय की। देव सेना के समस्त वृत्त एक के ऊपर एक स्थित होकर एक दुर्गाकार वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। अपने शत्रु को भ्रमित कर उसे परास्त करने के लिए प्रत्येक व्रत विपरीत दिशा में गतिमान होकर अपने आक्रमण को प्रबल कर सकता है, जिससे शत्रु उस चक्रव्यूह को भेदने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे ही चलता रहे और शीघ्र सूर्यास्त हो जाए तो मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे। तुम कितने भी कुचक्र रच लो देवताओं, किंतु हम
सबको भेद डालेंगे। हमारे सैनिकों के ढालों की शक्ति इस असुर के गदा की ओर खींची जा रही है। क्या हुआ देवराज? तुम्हें क्या प्रतीत हुआ कि तुम विद्युत ऊर्जा के स्वामी हो? तो इसका प्रयोग करके तुम मुझे रोक लोगे? तो देखो, मेरी इस गदा ने तुम्हारी समस्त विद्युत ऊर्जा को सोख लिया है और अब मैं तुम्हारी विद्युत ऊर्जा का स्वामी बन गया हूं। सैनिकों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आक्रमण करो और इस व्यूह संरचना को भेदने का प्रयत्न करो। हाँ, बहुत अच्छे। देव सैनिकों, गतिशील हो जाओ। आगे बढ़ेंगे हम, भेद देंगे इस व्यूह रचना को। महाराज तारकासुर की जय, महाराज तारकासुर की जय। इंद्रदेव, तुम्हारी ऊर्जा को अंधकारमयी ऊर्जा में परिवर्तित कर तुम्हारी इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। दुष्ट असुर, तुम्हारे समस्त प्रयास विफल करूंगा मैं। हंतक की गदा किसी भी देवता की ऊर्जा को सोखकर उसे अंधकारमयी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। मैंने कहा था ना देवराज, तुम्हारी ऊर्जा से तुम पर घातक प्रहार करूंगा मैं। किंतु मैं देवराजेंद्र को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। कदाचित तुम ये भूल रहे हो वरुण देव कि मैं भी यहाँ हूं।
उसने अपने बाण से मेरे जल को वाष्प में परिवर्तित कर दिया और उस दुष्ट की गदा मुक्त हो गई। मैं अपनी गदा पुनः अपने हाथों में लेकर इन देवताओं की समस्त ऊर्जा को खींच लूंगा मैं। तुम्हें तुम्हारी गदा से मैं दूर रखूंगा दुष्ट। इस व्यू को भेद देंगे हम, आगे बढ़ेंगे, नष्ट कर देंगे इस देव सेना को। हम स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, असुरों ने हमें पीछे हटा दिया है, व्यू के भीतर प्रवेश कर गए हैं ये दुष्ट। इन्हें अट्टासुर तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। दुष्ट असुरों, कुबेर की गदा के समक्ष तुम टिक नहीं सकोगे। देवसेना के चक्रव्यूह में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है असुरों। कोई नहीं रोक सकता मैं, आगे बढ़ेंगे हम। देवराज इंद्र और हंतक के युद्ध के मध्य सूर्यदेव आ गए और फिर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये क्या? मैं ऊर्जा विहीन हो रहा हूँ, जिसके कारण समस्त सृष्टि संकट में आ जाएगी। हंतक ने अपनी गदा शक्ति से सूर्यदेव की समस्त शक्तियों को क्षीण कर दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप ही समस्त सृष्टि अंधकारमयी हो गई। ये क्या कर दिया आपने सूर्यदेव? आपकी ऊर्जा ही तो समस्त प्राणियों की ऊर्जा का आधार है। अब आपकी ऊर्जा से रिक्त होकर समस्त देवता एवं देव सैनिक भी ऊर्जा रहित हो गए। बाहुका, क्या मेरे आक्रमण का समय आ गया महाराज? मेरी गदा अर्थात मेरी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है मैंने। अब अपने गदा के प्रभाव से सर्वप्रथम तुम्हें याद करूंगा इंद्रदेव।
इंद्रदेव को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। इंद्रदेव! सूर्यदेव? ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? हमें इसकी विनाशक ऊर्जा के मार्ग में कदापि नहीं आना चाहिए। दुष्ट असुर, यदि सामर्थ्य है तो मेरे प्रचंड तेज का सामना कर। यही तो मैं चाहता था। अंतक, ये सर्वथा उचित अवसर है। तुम्हें वही करना चाहिए जो उचित है। करो। नहीं सूर्यदेव, रुक जाइए। हंतक सूर्यदेव की किरणों को ही सोख लेगा। इसका तो अत्यंत विनाशकारी परिणाम होगा। मुझे ये स्वर्णिम अवसर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद सूर्यदेव, क्योंकि अब मैं तुम्हारी समस्त ऊर्जा को सोख लूंगा और तुम्हें ही नहीं, समस्त देव सेना को निर्बल कर दूंगा। ये क्या? मैं ऊर्जा विहीन हो रहा हूं, जिसके कारण समस्त सृष्टि संकट में आ जाएगी। अब अपनी शक्ति खोकर कैसे युद्ध करोगे देवताओं? चक्रव्यूह तो खंडित हो रहा है। क्या कर दिया आपने सूर्यदेव? आपकी ऊर्जा ही तो समस्त प्राणियों की ऊर्जा का आधार है। अब आपकी ऊर्जा से रिक्त होकर समस्त देवता एवं देव सैनिक भी ऊर्जा रहित हो गए। कंदिरा, ये अवसर मत चूको। अट्टासुर पर लक्ष्य साधो। बाण तो मेरी ओर ही लक्षित है। अब कदाचित ये मेरे प्राण लेकर ही रहेगा। कदापि नहीं, मेरे यहाँ
ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं इस दुष्ट के बाण को अभी नष्ट करती हूँ। मूर्ख असुर, अपने पूर्व की विफलताओं से कुछ नहीं सीखा तुमने, तो अब तुम्हारा अंत ही उचित है। मेरे असुर सैनिकों, देवता भी आशक्त हैं, अंत कर दो उनका। जाओ, आक्रमण! देव सैनिकों को मेरी आवश्यकता है। मुझे स्वयं ही उनकी रक्षा के लिए आगे जाना होगा। मत जाइए कुमार, आप जाएंगे तो ये ताड़का मेरा वध कर देगा। तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति है। नहीं, मैं अन्य सैनिकों की सहायता के लिए अट्टासुर को यहाँ अकेला और असुरक्षित नहीं छोड़ सकता। बहु का अपना कार्य शीघ्र पूर्ण करो तुम। उचित है महाराज। असुरो, तुम्हारा आगे बढ़ना उचित नहीं है। दुष्ट खंजीरा, तेरा अंत अब निकट है। मुक्त करूंगा, अवश्य मुक्त करूंगा। तुम्हें तुम्हारे प्राणों से मुक्त करूंगा। अपने बाणों से विनाश करने में बहुत आनंद आता है ना तुम्हें? तो लो, अब स्वयं अपना विनाश होते हुए देखो। मुक्त बलशाली, खप्पर वाली कपाली, त्रिनेत्र महाकाली, त्रिनेत्र महाकाली। देवी महाकाली, वध कर दिया कन्या को। कुमार कार्तिकेय, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, आतंकित हो रहा हूँ मैं। अट्टासुर, तुम अपनी सुरक्षा के लिए मेरी भुजा को थाम कर रखो। तुम सुरक्षित रहोगे। क्या गतिशील है भूमि के भीतर?
ये सुरंग कैसी है? मुझे सावधान रहना चाहिए। अब सावधान होने का कोई लाभ नहीं देव सेनापति। मौका पहुंच चुका है तुम तक। क्या हुआ? तुम्हारे कुमार कार्तिकेय अदृश्य हो गए ना? तो क्या करोगे तुम? क्योंकि कुमार कार्तिकेय के सिवाय कोई आहत नहीं कर सकता मुझे, कोई नहीं। बाहुका ने कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर को भूमि के भीतर खींच लिया, तो क्या उसने अट्टासुर का वध भी कर दिया? नहीं माता, ये तो मात्र तारकासुर की एक रणनीति थी कि वो कुमार कार्तिकेय को उलझाकर स्वयं अट्टासुर का हरण कर सके और वो अपने हाथों उसका वध कर सके। बल में भी, छल में भी तुम सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं मैं। देखा तुम सभी ने, तुम सभी के देखते देखते कैसे मैंने उस देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर को अपहृत कर दिया। बंद करो ये अट्टास तारकासुर और बताओ मुझे कहाँ है कुमार कार्तिकेय? दुष्ट असुर, शीघ्र उत्तर दो। कुमार कार्तिकेय को कहाँ अदृश्य किया है तुमने? दूर, बहुत दूर वो कुमार कार्तिकेय यहाँ से बहुत दूर चला गया है, जहाँ से कोई कभी लौटकर कभी नहीं आता। वहाँ ये कहाँ गिरे जा रहे हैं? अट्टासुर, मेरा हाथ जकड़ कर ही रखना। हाँ कार्तिकेय जी। स्वयं को इस दुष्ट से मुक्त कराने का प्रयास करता हूं। इसने तो अपनी अन्य भुजाओं को उत्पन्न कर मुझे बांध दिया है। अब मैं इस पर प्रहार कैसे करूं? छल से कुमार कार्तिकेय को कहीं भेज दिया इस दुष्ट ने, और अट्टासुर को भी अदृश्य कर उसके वध के आशय से अवश्य कहीं बंदी बना लिया होगा। यदि कुमार कार्तिकेय सूर्यास्त के पूर्व यहाँ नहीं लौटे और तारकासुर अट्टासुर का वध करने में सफल हो गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम सभी देवताओं को उचित पाठ पढ़ाएंगे मेरे ये महायोद्धा। ये असुर तो संतुलन ही नहीं बनने दे रहा है। इस पर प्रहार करने से पूर्व मुझे इससे मुक्त होना होगा। अट्टासुर,
ये हम कहाँ पहुंच गए कुमार कार्तिकेय? पाताल। तुम सर्वथा उचित समझे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। कितने भयंकर है ये ज्वालामुखी। अब जो मैं तुम्हें यहाँ ले ही आया हूँ, तो अपने कार्य को संपन्न करने में और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। अरे चिंता मत करो, मैंने ऐसे सुरक्षित स्थान पर भेजा है तुम्हारे कुमार कार्तिकेय को कि तुम्हें कभी उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अरे मूर्ख! कुमार कार्तिकेय कहीं भी क्यों ना हो, वो अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है। चिंता तो तुम्हें अपनी करनी चाहिए। लो देव सेनापति, सहो मेरा प्रहार। अट्टासुर, मैं इसका सामना करता हूं और तुम यहीं स्थित रहना। दंड दूंगा देव सेनापति, तुम्हारे इस छल का उचित दंड दूंगा मैं। दंड तो तुम मुझसे पाओगे दुष्ट। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आपने तो सूर्यास्त से पहले अट्टासुर का वध करने की चुनौती दी थी, किंतु वो कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर के साथ अदृश्य हो गया। ये तो हमारी योजना का भाग नहीं था। और आप अट्टासुर का वध कैसे करेंगे महाराज? अट्टासुर का वध तो निश्चित है। बहू का पाताल लोक ले जाकर उस देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का वध करने के उपरांत अट्टासुर का अंत भी करेगा। किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ तो तुम और हम तक इन देवताओं को व्यस्त रखोगे और मैं ब्रह्मांड की गहराई में उतरूंगा, पृथ्वी की ओर। याद है ना तुम्हें पृथ्वी के नीचे क्या स्थित है? नहीं ज्ञात है महाराज। अष्टगज है वहां, अष्टगज है वहां, अष्टगज है वहां। उन अष्टगज जिन पर पृथ्वी का भार संतुलित है। यदि उसमें से एक भी ध्वस्त हो जाए तो पृथ्वी की धरातल को क्षति पहुंचाकर पंगु कर दूंगा इस ब्रह्मांड को। तुमने मुझे आहत किया, महाबली बहुका को कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरा अगला प्रहार तुम्हें तुम्हारे काल से भेंट करवाएगा। मेरा नहीं,
तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है दुष्ट।